अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का में। ये मक्का में एरिया कहलाता है माला। माला है और हमारी ज़बान को कहते हैं जन्नतुल माला। यहाँ पे जो है हमारे वो सहाबा कराम की बहुत सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद है, जिनमें से जो है वो कब्र हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यहाँ पे कब्र मुबारक मौजूद है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यहाँ पे कब्र मुबारक मौजूद है। हज़रत हस्मा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यहाँ पे कब्र मुबारक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यहाँ पे कब्र मुबारक मौजूद है। हम यहाँ पे आपको उनकी सारी कब्रें भी करवाएंगे और दिखाएंगे भी आप। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले कब्रिस्तान की जो दुआ होती है वो हम पढ़ते हैं। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम नीचे थे, अब नीचे से हम ऊपर आ चुके हैं। ये सीढ़ियों से हम यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम ऊपर मौजूद हैं और ये देखें यहाँ कब्र देखें, कब्रिस्तान देखें। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे लोग गाड़ियों में भी आते हैं और क्योंकि पैदल यहाँ पे इतना सफ़र नहीं किया जा सकता। कब्रिस्तान ये माशाल्लाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सब ये नंबर वाइज हैं, नंबर लिखे हुए हैं। तो नाजरीन, ये कब्रिस्तान में यहाँ पे कुछ इनकी जो मिट्टी होती है जिसमें यहाँ पे लोगों को दफन करते हैं, ये देखें ये सामने मिट्टी है, यहाँ पे उनको दफन करते हैं। तो उनकी जो है जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो 3 साल में ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। फिर 3 साल बाद के बाद यहाँ पे दोबारा से कब्र खोलते हैं, फिर उसमें जो है मज़ीद मुर्दे को यहाँ दफन किया जाता है। अब ये देखें ये सारी कब्रें यहाँ पे खुली हुई हैं। तो इन कब्रों में जो है कोई एक आदमी दफन नहीं है, यहाँ पे कई सारे लोग दफन हैं। तो यहाँ पे दफन करते हैं, फिर उनके बाद ये 3 साल बाद दोबारा कब्रें ये सारी जो है ये खोल देते हैं, फिर मज़ीद यहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। ये देखें सारी इनके अभी ये कब्रें सारी खुली हुई हैं। तो यहाँ पे जो मुर्दों को दफनाया जाता है वो बिल्कुल सीधा नहीं लिटाया जाता है। इनको जो है वो बाजू जो है उनको रख के दाएं तरफ इनको यहाँ पे लिटाया जाता है और उनका जो सर होता है मुंह उनका किबले की तरफ कर देते हैं। ये सामने क्लॉक टावर है, यहाँ पे बिल्कुल सामने किबले की तरफ उनका जो है वो मुंह कर देते हैं। यहाँ पे इनको लोगों को सबको यहाँ पे दफन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कब्रें देखिए, इधर भी कब्रें सारी खुली हुई हैं और मैं आपको मज़ीद यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सब लोगों को यहाँ पे दफन किया जाता है और लोगों की ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि हम लोग यहाँ पे आके दफन हो। और ये इतनी मुक़द्दस जगह है, यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे जो है वो दफन हो जाएं। ये देखें ये 3-3 साल बाद ये कब्रें सारी दोबारा खोल दी जाती हैं, फिर लोगों को यहाँ पे दोबारा दफन कर देते हैं। और ये कब्रिस्तान का दूसरा हिस्सा है और एक हिस्सा कब्रिस्तान का वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे कब्रिस्तान का हिस्सा है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये जो कब्रें रखी हुई हैं ये बिल्कुल अभी अभी यहाँ पे जो है वो मुर्दों को यहाँ पे दफन किया गया है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। और यहाँ पे देखें ये कुछ इस टाइप का ये भूसा भी इसमें मिट्टी में ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे इनको दफन करते हैं। और इस तरफ जो कब्रें हैं ये कच्ची कब्रें हैं और इनको ये बिल्कुल पक्की कब्रें बनाई हुई हैं। इनको बार बार इनको ये हर 3 साल बाद इनको खोलना होता है। तो ये कब्रें इन्होंने बिल्कुल पक्की बनाई हुई हैं। और इधर ये कब्रें जो है पुरानी कब्रें वो कच्ची हैं, वैसी की वैसी यहाँ पे रखी हुई हैं। और बाकी हम चलते हैं वहाँ ऊपर दूसरी तरफ, आपको यहाँ पे जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कब्रों की, ये किसकी कब्र है, ये किसकी नहीं है। और बाकी यहाँ पे ये देखें ये इस टाइप का यहाँ पे ये सब यहाँ पे ये कब्रें मौजूद हैं। जी नाजरीन, हम जो है ऊपर आ चुके हैं और हम पहले जो है हम उस तरफ थे, शीशे के उस तरफ हम खड़े हुए थे।
तो वहाँ से जो है वो कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं, दीवार पे चढ़े हैं ताकि आप लोग हम ये दिखा सकें। तो ये देखिए जी, वो सामने जो है ना बिल्कुल बिल्कुल पहले फ्रंट पे जो है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वहाँ पे जो है कब्र मुबारक मौजूद है। और उसके बगल में जो है हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादे की हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उसके बगल में जो है वो कब्र मुबारक मौजूद है। और बाकी यहाँ पे जो है ये सारी जो है जितनी भी कब्रें हैं ये सब सहाबा कराम की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है वो मतलब बिल्कुल इसको बंद किया गया हुआ है। वो देखिए गेट पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे जो है कोई भी बंदा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे कब्रिस्तान में यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ ऊपर दीवार पे आके यहाँ से आपको ये पूरा क्लियर दिखा सके ताकि आप लोग को ये पूरा दिख सके यहाँ से। ये देखें नाज़रीन, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये 30 नंबर ब्लॉक है और यहाँ इसके सामने ही जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है यहाँ पे। और इसके बिल्कुल सामने ही हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मौजूद है। मगर यहाँ पे जो है इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये इनकी कब्रें हैं। मगर यहाँ की मकामी लोग हैं और तारीख़ी जो लोग कहते हैं कि ये उन्हीं की कब्रें हैं, तो उस हिसाब से ये बताते हैं कि ये उन्हीं की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये अतफ़ाल का ये सारा ब्लॉक है। ये है हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कब्र मुबारक मौजूद है। और ये कब्र है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की, ये कब्र मुबारक ये वाली है। तो ये देखिए जी, ये कब्रिस्तान से यहाँ से हम ये अंडरग्राउंड से होते हुए हम जाएंगे कब्रिस्तान की दूसरी तरफ। ये कब्रिस्तान काफ़ी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये 2 हिस्सों में ये कब्रिस्तान है। देखें, अब ये अंडरग्राउंड से हम होते हुए जाएंगे कब्रिस्तान की दूसरी साइड की तरफ। अभी हम जो मौजूद थे वो कब्रिस्तान की दूसरी साइड पे थे। अब ये अंडरग्राउंड से होते हुए हम जाएंगे कब्रिस्तान की दूसरी तरफ। तो ये देखिए जी, हम कब्रिस्तान की दूसरी साइड पे आ चुके हैं। इसी रास्ते से आप आते हैं तो ये दूसरी साइड की कब्रिस्तान की तरफ आ जाते हैं। और इसी रास्ते से गाड़ियाँ भी आती हैं, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और इसी रास्ते से गाड़ियाँ भी आती हैं और आप इसी रास्ते से पैदल कब्रिस्तान की दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, 2 हिस्सों में ये कब्रिस्तान है।